हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है एक्सरसाइज 4.4 का। देखो ये एक थ्योरम का पॉइंट भी है जो मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, है ना। तो ये आप ये वैसे भी याद रखना, बार बार आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको ना। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सॉल्व कराई ये सारी चीजें। आप एक्सरसाइज 4.4 से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है वो जरूर देखना। उसमें आपको सारे बेसिक पॉइंट बताए गए हैं जो भी चैप्टर में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये निकालना तो आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, उसका ए के साथ जो मल्टीपल होता है वो ए डिटर्मिनेंट इंटू आई होता है। अब सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कैसे लिखूंगा? सर आइडेंटिटी आपको, एक सेकेंड, पता है ऐसे होती है। इसको इसके साथ मल्टीपल कर लेते हैं तो मान लो आप ये ए आया है, फिर ये आपके पास, एक मिनट, अरे यार चल जा, चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा, एक मिनट में, है ना। हाँ, फिर ये 0 0 A। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं इसका बोथ साइड डिटर्मिनेंट्स निकालूं तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और फिर ए, अगर इसका हमें जो है डिटरमिनेंट निकालना है और इधर आपको निकालना है ए का 0, फिर 0, फिर ए, फिर ये 0 0 A। तो अब देखो क्या करेंगे, मेरी बात सुनो। आपको ये चीज पता ही है कि सर बी ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो बी डिटरमिनेंट और ए डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये मैंने आपको थ्योरम्स में समझाया था बेसिक। तो अगर मैं इसको खोल लूं तो क्या बनेगा सर, ये एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट का मल्टीपल। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अब देखो इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इसको दो तरीके से समझ सकते हो। या तो एक सम बात समझो, मैंने हर प्रॉपर्टी में से, मतलब हर रो में के अंदर से ए डिटरमिनेंट कॉमन ले लिया तो मेरा ए डिटरमिनेंट क्यूब बन गया। और मेरे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये बचा। और जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो 1 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी हमेशा क्या आती है? 1 आती है। या फिर ऐसे समझो, अगर मैं केवल इसी का डिटर्मिनेंट सॉल्व करूं तो भी मेरे पास, अगर मैं अपने तरीके डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो भी ए क्यूब आएगा। कैसे भी समझ लो, जैसा आपको सही लगता है। तो सर ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ए क्यूब, एक सेकेंड, और ये इसका 1 हो गया। अब ये ए डिटर्मिनेंट है, इस स्क्वायर से कट जाएगा, ऐसा ही होगा। हाँ सर होगा तो ऐसे ही। तो क्या बचेगा आपके पास? ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बचेगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है ये देख लो। ऑप्शन बी जो है ना वो आपका करेक्ट है कि नहीं। अब मैं इसका आपको तरीका बता देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जब भी पूछे आपसे, और ये जो पावर होती है ना वो ये n-1 होती है, अगर ये ऑर्डर n है तो। अब देखो यहाँ ऑर्डर कितना दिया था आपको? 3 का दिया था। तो 3 - 1 करते 2 आ जाता है डायरेक्टली। तो आप ये एमसीक्यू है, डायरेक्टली बता सकते हो, आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर ये 5 का ऑर्डर होता तो इसका आंसर आता 5 - 2 यानी कि, वो सॉरी 5 - 1 यानी कि 3, 5 - 1 यानी कि 4 आंसर आ जाता है इसका। अगर 5 ऑर्डर होता तो ऑर्डर जो है ना उसमें से एक कम करके आप डिटर्मिनेंट की पावर लगा दिया करो। ऐसे करना होता है। ये क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीटेड।